हाय स्टूडेंट। तो आज को जो चर्चा करने का विषय है, मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ जी। झारखंड से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बताएं? झारखंड से रिलेटेड उन्हीं सवालों पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। याद रखिएगा बच्चों कि झारखंड के अर्जुन मुंडा, क्या नाम बताएं? अर्जुन मुंडा जी। याद रखिएगा इनका जन्म 3 मई 1968 को हुआ था। क्या नाम बताएं? अर्जुन मुंडा का जन्म 3 मई 1968 को हुआ था जी। याद रखिएगा जन्मस्थल जो है अर्जुन मुंडा का जमशेदपुर में है। वर्तमान समय में ये जमशेदपुर और दिल्ली में निवास करते हैं। कौन? अर्जुन मुंडा जी। याद रखिएगा इनका जो राजनीतिक जो दल है भारतीय जनता पार्टी, क्या नाम बताएं? भारतीय जनता पार्टी अर्जुन मुंडा जी जुड़े हुए हैं। हाँ, याद रखिएगा वर्तमान समय में जो इनका आयु है 55 वर्ष है। कितना वर्ष बताएं? 55 वर्ष जी। और याद रखिएगा वर्तमान समय में अर्जुन मुंडा जी जो है जनजाति मामले के मंत्री हैं। क्या बताएं? जनजाति मामले के मंत्री हैं। कौन? अर्जुन मुंडा। इनकी राजनीतिक जो शुरुआत हुई है, याद रखिएगा 1980 के दशक में। कब बताएं कि इनकी राजनीतिक जीवन 1980 के दशक में शुरुआत हुई है। किनका बताएं? अर्जुन मुंडा जी का जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले ये मुख्यमंत्री हैं। सबसे लंबे समय तक, क्या बताएं? सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला जो मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा अर्जुन मुंडा है। इनका जन्मस्थल क्या बताएं? जमशेदपुर बताएं। क्या बताएं? जमशेदपुर। अर्जुन मुंडा का जो जन्मस्थल है वो जमशेदपुर में है और इनका जो जन्म हुआ था 3 मई 1968 को जी। और याद रखिएगा वर्तमान समय में जनजाति मामले के ये क्या है? मंत्री है। और याद रखिएगा इनको जो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक जो दल है भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, और याद रखिएगा मेरे लाडलो 2009 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 15वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है कि लोकसभा की जो स्थिति, क्या 15वीं लोकसभा, कौन सा बताएं? 15वीं लोकसभा। कौन? अर्जुन मुंडा जी। हाँ, याद रखिएगा मेरे लाडलो बेसरा सोरेन हासदा टूटू, ऐसा सवाल जब दिया रहेगा और सवाल पूछ देगा किस जनजाति से संबंध रखता है, बेसरा हो, टूटू हो, सोरेन हो, हासदा हो, मारांडी हो, तो याद रखिएगा मेरे लाडलो ये संथाल जनजाति से संबंध रखते हैं। कौन सा जनजाति बताएं? संथाल जनजाति बताएं जी। और याद रखिएगा कुमरी और मुंडा, कुमरी और मुंडा क्या है? तो याद रखिए झारखंड की, याद रखिएगा कला है। कुमरी और मुंडा क्या है? तो क्या है बताएं? कला है जी। और याद रखिएगा झारखंड के किस जनजाति ने बांस को अपना मूल केंद्र बनाया और बांस को मूल केंद्र बनाकर अपना जीवन, याद रखिएगा अपना जीवन को चलाने का आश्रय बनाया, अपने जीवन को चलाने का स्रोत बनाया, अपने जीवन को उसी बांस पर निर्भर किया जी। याद रखिएगा अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया। क्या बताएं? अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया। वो जो जनजाति है उसका नाम है मोहली जनजाति। क्या नाम बताएं? मोहली जनजाति। लोग याद रखिएगा बस जो बांस होता है ना जी, याद रखिएगा एक शिल्पी जनजाति है मोहली जनजाति। कैसा जनजाति है? शिल्पी जनजाति है। और याद रखिएगा यह जनजाति बांस की कला में प्रवीण होते हैं, यह प्रवीण है बांस की कला में, ये बहुत धुरंधर होते हैं, है ना जी। अपना जीवन को चलाने के लिए, अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए ये बांस पर निर्भर होते हैं। बांसों से अपना जीवन की आजीविका को चलाते हैं। हाँ, और याद रखिएगा अपना जीवन यापन इसी काम को करते हैं जिससे बांस बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं जी, सूप बनाते हैं, डाली बनाते हैं, डलिया बनाते हैं। कौन? मोहली जनजाति के लोग। और अपने अर्थव्यवस्था इसी पे क्या किए हैं? निर्भर रखे हैं। हाँ, और याद रखिएगा मेरे लाडलो झारखंड में कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो 5 के द्वारा। कितने सदस्यों के द्वारा? 5 सदस्यों के द्वारा याद रखिएगा इनका चुनाव किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारा पॉलिटिकल का सवाल है, याद रखिएगा, और आर्टिकल से रिलेटेड है, अनुच्छेद से रिलेटेड है।
हाँ, याद रखिएगा मेरे लाडलो, झारखंड के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, अनुसूचित जनजातियों को कल्याण के बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया है? अनुसूचित जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए संविधान, याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 275 में वर्णन किया गया। कितना पता है? अनुच्छेद नंबर 275 में वर्णन किया गया है। याद रखिएगा मेरे लाडलो, झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, क्या बताया? झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक जो कारखाना है वो गोमियो का है। कौन सा पता है? गोमियो कारखाना। और याद रखिएगा, एशिया, भारत का ना, भारत का मत बोलो, एशिया का सबसे बड़ा बारूद या विस्फोटक कारखाना इसको माना जाता है। याद रखिए गोमियो, याद रखिएगा, बोकारो जिला में स्थित है। कौन सा जिला बताया? बोकारो जिला में स्थित है जी। और याद रखिएगा, बोकारो का स्थापना 1 अप्रैल 1991 को हुआ। कितना बताया? 1 अप्रैल 1991 को हुआ जी। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। जय हिंद, थैंक यू।